हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने क्लोज टेस्ट का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। हमारे जो हमने लास्ट पार्ट में और इससे पहले जो हमने क्लोज टेस्ट के अंदर डिस्कस किया है, अब हम क्या करेंगे अलग। अब हम क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस कर रहे हैं जैसे हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो हमारा बैंकिंग का एग्जाम है IBPS क्लर्क, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे सिमिलर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो जो हमारे लास्ट पार्ट थे, अब इनमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि अब आपको जो पैसेज हैं वो इजी नहीं होंगे, वो थोड़े मुश्किल की तरफ होंगे, मॉडरेट से हार्ड की तरफ होंगे, क्योंकि एग्जाम में यही आपसे मांगा जाता है और यही एग्जामिनर की आपसे रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी होता है क्लोज टेस्ट को अच्छा कैसे करें। अच्छा करने के लिए आपको रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आप क्लास 6, 7, 8 और 9 की टेक्स्ट बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप स्टोरीज़ को पढ़िए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करिए। आपके क्लोज टेस्ट बाकी के जो और भी हमारे रीडिंग सेक्शंस के टॉपिक्स हैं वो सब आप अच्छे से कर पाएंगे। अब हम अपने क्लोज 4 के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिग आइडियाज कम फ्रॉम टैकलिंग प्रॉब्लम्स व्हेन वन इज confronted with an overwhelming task it faces. Business to jargon is full of phrases about that, like pilot projects and low hanging fruit. They have their place, but in the repertory help of management. They should share their place with bold relay approaches to big challenges. Much of today's most valuable management knowledge came from wrestling with such issues. The most complicated workplace in the middle of the last century was the automobile assembly plant. Drawn to its complexity were Peter F. Drucker, W. Edwards Deming, and Taiichi Ono, among others. The work they and their disciples did applied in the industry after the industry is the basis of the best that we know about the operations, managing people, innovation, organizational design, and much more. The most complex workplace are tertiary care hospitals. The severest employ tens of thousands of people who, under one roof, do everything from neurosurgery to laundry. Each patient, that is to say, each job, calls on the different set of people with a different consultation of even when the two patients have the same diagnosis, success may be differently. This is complexity of an order of magnitude greater than automobile assembly. Than anyone who hospitalized knows what the management has thus far been unequal to the scope of task. The workers, managers, consultants, and scholars crack this nut will reshapes industries and institutions just as Drucker, Deming, and Ono did. अब ये हमारे 8 क्लोज टेस्ट इसमें क्लोज पूछे गए हैं, 8 फिल इन द ब्लैंक्स हमसे पूछे गए हैं। जो ये हमारा पैसेज है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो दो इंडस्ट्रीज की बात करी गई है। एक तो हमारी कौन सी इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल। दूसरा हमारा हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में बात करी गई कि एक ही हॉस्पिटल के अंदर न्यूरो सर्जरी से लेकर लॉन्ड्री तक हो रही है, कितनी सारी जॉब्स हो रही हैं और बहुत सारा जॉब है, हर एक का अपना रिक्वायरमेंट है। तो मोर और लेस ये हमारा जो क्लोज टेस्ट है ये इसके ऊपर बेस्ड है। नाउ हमारे क्वेश्चंस, स्मॉल बिग इररिलेवेंट बिल्डिंग्स माइनर। तो जो हमारे क्लोज टेस्ट होते हैं ये हमें पैसेज की रिलेवेंस को देख के रखना, पढ़ना पड़ेगा इसको, राइट? तो अब हम इसको शुरू करते हैं। सी, बिग आइडियाज कम फ्रॉम टैकलिंग बिग प्रॉब्लम्स। तो बड़े आइडियाज, बड़ी प्रॉब्लम्स को जब हम टैकल करेंगे तभी आएगा। तो इसका सही आंसर होगा बिग प्रॉब्लम्स। अब व्हेन वन इज कन्फ्रंटेड विद एन ओवरवेलमिंग टास्क इट्स पीसेस। बिजनेस to jargon is full of phrases about that, like pilot projects and low hanging fruit. They have their place, but in the repertory help of management, they should share their place with bold relay approaches to big challenges. तो 2 के लिए हमें वर्ड ढूंढना है, वीकनेस, स्ट्रेंथ, पावर, प्रैक्टिस, सिम्टम। सो नाउ 2 पे आते हैं हम लोग। They have their place, but in repertory help of management, practice they should share their place and bold relay approaches to big challenges. तो यहाँ पर सही वर्ड होगा हमारा प्रैक्टिस। क्या होगा हमारा सही वर्ड? प्रैक्टिस। पावर, स्ट्रेंथ, वीकनेस नहीं होगा, प्रैक्टिस करेगा मैनेजमेंट, राइट? नाउ थर्ड पार्ट हमें वहीं पढ़ना है जहाँ से हमें द सीवेस्ट एम्प्लॉयज 10,000 ऑफ पीपल हु अंडर वन रूफ डू एवरीथिंग फ्रॉम न्यूरो सर्जरी टू लॉन्ड्री। और आप चाहें तो हेल्प के लिए ऊपर वाला भी पार्ट पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्क प्लेस आर टेरिटरी केयर हॉस्पिटल्स। नाउ थर्ड पार्ट, हाउसेज, इंस्टीट्यूट्स, डेमोगियर, फोर्ट्स, इंटरप्राइजेस। तो इसमें सही वर्ड आएगा इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए बात किसकी हो रही है? द सेवेस्ट इंटरप्राइजेस एम्प्लॉय 10,000, जो ऐसी इंटरप्राइजेस है जो 10,000 को
एम्प्लॉयज़ करते हैं, यानी लोगों को रोज़गार देते हैं। और वो कितना सारा काम कर रहे हैं, न्यूरो सर्जरी से आपका लॉन्ड्री तक, राइट। तो इसका सही वर्ड होगा एंटरप्राइजेस। नाउ फोर्थ पार्ट, बार्बरिटी, टैलेंट, स्किल्स, अनस्किल्ड, बार्बरिक। फोर्थ वन, each patient, that is to say each job, calls on a different set of people with a different consultation of dash. Even when the two patients have same diagnosis, success may be dash differently. यानी ये क्या बात कर रहा है कि हर एक के लिए कंसल्टेशंस के लिए, हर एक पेशेंट्स के लिए अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो सही वर्ड होगा स्किल्स। तो यहाँ पर आप स्किल्स को रखेंगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, राइट। skills. For example, each patient, that is to say each job, calls on a different set of people with a different consultation of skill. हर एक के लिए अलग अलग स्किल लगती है हर एक जॉब के लिए। इवन व्हेन द टू पेशेंट्स आर द सेम डायग्नोसिस, सक्सेस में बी डिफरेंटली। अगर दो लोग सेम डायग्नोसिस कर रहे हैं तो दोनों के लिए भी सक्सेस डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो सक्सेस मेजर्ड डिफरेंटली, नॉट डिलीवर्ड, मेजर्ड। हर एक के लिए सक्सेस अलग से ही हो सकती है, डिफरेंटली। क्यों? एक ही बीमारी के दो आउटकम या दो पॉसिबल रिजल्ट हो, ऐसा होता है और ऐसा नहीं भी होता है। तो ये उसके बारे में बात करी गई है। नाउ सिक्स्थ पार्ट, हम ऑप्शन देख ले, आर, हैविंग बीन, हैव बीन, हैज बीन और इज बीइंग। हैव बीइंग, देखिए हैव बीइंग। नाउ सिक्स्थ पार्ट, यहाँ तो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द ऑटोमोबाइल असेंबली विद एनीवन हु, अब देखिए हु डैश हॉस्पिटलाइज्ड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, हु हैव बीन होगा या हु हैव बीइंग होगा। तो यहाँ पर सही वर्ड होगा हु हैव बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है हमारा। दिस इज कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्डर टू ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन, क्योंकि फैक्ट की बात कर रहा है, ऑटोमोबाइल असेंबली and anyone who have been hospitalized knows that management has thus far been unequal to scope of task. तो यहाँ पर क्या सही वर्ड होगा हमारा, वर्ब आएगा हमारा have being is the right answer. Now next, part 7, the workers, managers, consultants and scholars dash crack this nut will reshape industries and institutions just as dash as Drucker, Deming, Owen did. तो अब किसकी बात हो रही है? पार्ट 7 देखते हैं, whom, who, whose, which, whomsoever। तो यहाँ पर आएगा, देखिए, the workers, managers, consultants and scholars who crack this, क्योंकि ये क्रैक हमारी वर्ब आएगा और उसके लिए देखिए वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, whomsoever नहीं आएगा, तो यहाँ पर करेक्ट सब्जेक्ट होगा who crack this nutshell will reshape industries and institutions just as Druckers and Owen do। यहाँ पर होगा just as, कैसे उन्होंने दिया, profoundly, जैसे उन्होंने किया, profoundly। तो राइट वर्ड होगा profoundly। Now close number 5, scientists have long known how to convert various kinds of organic materials into liquid forms. Trees, shrubs, grasses, weeds, fungi, seaweed and animal fats have all been turned into biofuels. To car, ships, अब to run हो सकता है, to अब क्या हो सकता है, to walk हो सकता है। तो यहाँ पर हमें देखना क्या पॉसिबिलिटीज हैं, to car, ships and even planes, as well as being available to countries for sand, shale fields or gushers. Biofuels can help reduce greenhouse gases emissions by dash an alternative to releasing total fossil fuel carbon into the atmosphere. Frustratingly, however, biofuels in large quantities have always been more expensive and less than simply drilling a little deeper for oil. Ethanol is an alcoholic biofuel easily from sugary or starchy plants. तो इथेनॉल कहाँ से बन जाता है हमारे, starchy plants और sugary plants से जो होता है। It has been used to run cars and has been blend into petrol। तो आपने देखा होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, हमारी कंट्री में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है। तो ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, तो आप इसको भी ध्यान दें। It constitutes about 10% of the fuel by America's vehicles today. Biodiesels from vegetable fats is similar mixed into diesel in Europe, but these first generation biofuels, पर ये क्या है, first generation biofuels है। But these first generation biofuels they are made from plants rich in sugar, starch or oil that might otherwise be eaten by people or livestock. Ethanol and biodiesels also have limitations as vehicles tunnels performing poorly in cold weather and capable of unmodified engines. ये पैसेज हमारा रिलेटिवली लास्ट पैसेज से ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि इन सब के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, बायोडीजल्स क्या होते हैं, इथेनॉल क्या है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, तो ये आप इजीली बना पाएंगे।
नो, अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन. Scientists have long known how to convert various kinds of organic materials into liquid forms. Trees, shrubs, grasses, weeds, fungi, seaweed, and animal fats have been turned into biofuels to dash cars, ships, and even planes. तो वन के लिए क्या होगा? टू फ्यूलिंग, मूविंग, या हमारा क्या होगा? अब आपको बताइए, कार को मूव करने के लिए बात क्या होगा? टू मूविंग होगा, टू फ्यूलिंग होगा, टू साइलेंट होगा, टू इन्वेंट होगा, टू पावर. क्या कर रहे हैं हम लोग? टू पावर. हम अपनी पावर कर रहे हैं कार को, टू पावर, राइट, planes. As well as being available to countries dash for sand, shales, fields, or gaseous biofuels can help reduce greenhouse gases by dash alternative to releasing total fossil carbon into the atmosphere. As well as being available to the countries dash for sands. So two option. As well as available to the countries have होगा efforts without explore करेंगे हम लोग. क्या होगा यहाँ पर? सही वर्ड explore. As well as being available to the two countries explore for sand, shale fields, or gaseous biofuels can help reduce greenhouse gases emission by dash an alternative. Greenhouse gases किससे होगा? By researching, by providing an alternative. अगर उनको हम provide alternatively देंगे, उनको alternatively यूज करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस को हम कम कर सकते हैं. by provide greenhouse gases emission by providing an alternative to releasing total fossil fuels carbon into the atmosphere. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा providing. Option 3 is providing. Next. Frustratingly, however, dash biofuels in large quantities have always been more expensive and less than the simply drilling a little deeper for oil. तो यानी ये बोल रहे हैं कि जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटीज में बहुत महंगा पड़ता है उसके कंपैरिजन में जिसमें हमें ड्रिल करके अर्थ से अपना क्या ऑयल निकालना. ऑयल का मतलब यहाँ पर पेट्रोलियम की बात करिए. अर्थ से ऑयल क्या निकलता है? पेट्रोलियम की बात करिए. तो पेट्रोल के कंपैरिजन में बायोफ्यूल्स हमारे महंगे होते हैं. ये इस लाइन का मतलब है. तो फ्रस्ट्रेटिंगली however dash biofuels in large quantities. Option 4. Produce, manufacture, offering, transport, making biofuels को हम बना रहे हैं. अगर manufacture नहीं, making of biofuels. Making biofuels in large quantities have always been more complex, more expensive, and less than simply drilling a little oil. Less dash 5 option. Less opportunity, advantage, convenient. Less convenient than, right? Less convenient than, यहाँ पर आएगा less convenient than simply drilling a little deeper for oil. Ethanol is an alcoholic biofuel. easily कहाँ से मिल सकता है? From sugary or starch. तो 6th के लिए देखेंगे easily, create, install, formulate, acquired. easily मिल सकता है तो इसको लिखते हैं acquired. कहाँ से मिल सकता है? ये हमें sugary plants और fatty plants से मिल सकता है, right? Starchy plants और sugary plants. It has been used to run cars and has been blended into petrol. किसके साथ blend किया जा रहा है? पेट्रोल के साथ blend किया जा रहा है. Conventionally, purely, normally और free. Conventional, इसको हम conventional तरीके से पेट्रोल के साथ blend कर सकते हैं. Conventional is the right answer. Conventionally blend into petrols. It constitute about 10% of the fuel dash by American car. जो अमेरिकन कार के द्वारा 10% क्या यूज किया जा रहा है? 10% अल्कोहल यूज किया, इथेनॉल यूज करा जा रहा है, राइट? यूज वेस्ट विल बर्न. देखिए अमेरिकन कार क्या करती है? यूज करती है, वेस्ट करती है, फिल करती है. फिल तो नहीं होगा, एक्सप्लॉइट भी नहीं होगा, वेस्ट भी नहीं होगा, यूज या बर्न होगा. तो बर्न किया जाता है, फ्यूल को क्या करा जाता है? बर्न किया जाता है. तो यहाँ पर सही वर्ड होगा बर्न. Burned by, it constitute about 10% of the fuel burned by America's vehicles today. Biodiesels from vegetable fats is similar mixed into diesel in Europe, but these first generation biofuels have dash. क्या है ये first generation biofuels? Have dash discouragement, benefits, drawbacks. Have dash यानी इनके कुछ drawbacks हैं. कैसे पता चला हमें drawbacks के बारे में बात हो रही है? क्योंकि हमने ये पहले पढ़ चुका है और आगे भी ये लिखा. दे आर मेड फ्रॉम प्लांट्स. ये उन्हीं प्लांट से मिलते हैं जो रिच इन शुगर होते हैं, स्टार्च होते हैं और ऑयल होते हैं. और ऐसे प्लांट्स को कौन? पीपल या हम लोग खाते हैं, या लाइव स्टॉक या जो हमारे पालतू जानवर है वो लोग खाते हैं. इथेनॉल
And biodiesels have limitations as vehicles tunnels performing poorly in cold weather and capable of dash unmodified engines. यानी इथेनॉल के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो कोल्ड वेदर में होता है उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हो पाती है क्योंकि वो जम जाते हैं, तो ड्रीडफुल, हार्म, इंजर, डिमांडिंग, डैमेजिंग करता है, वो उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमारे क्लोज हो गया, ये हमारा क्लोज रिलेटिवली इजी था। नाउ क्लोज 6 के लिए हम मूव करते हैं। ट्रस्ट इज द बेसिक टेनेट फॉर ऑल रिलेशनशिप, so building an environment of trust is one of the dash important things one can do to dash a positive work environment. It is philosophy that must be demonstrated in everything you and your staff does. Trust is about doing what you say you are going to do and being who you say you. It is about showing your staff in everything you do that you are reliable, responsible, and accountable, and that they can on you or for consistency. Also, letting them know you the same from them when your words are and behavior are courage congruent you trust. It will take some time for you staff members to learn that you are a person of your word. If they see that you are consistent, you will build trust. But if they see that your words don't match your behavior, their trust in you will be dashed. The unfortunate thing about trust is that it takes a long time to build but is very fragile. Fragile का मतलब जो easily टूट जाता है. Fragile and breaks easily. Once broken, it takes and dash longer time to regain and it may never be fully rebuilt. यानी इसमें ट्रस्ट की बात करिए, अगर एक बार टूट जाता है तो फिर वो इजीली नहीं जुड़ पाता। अगर अगर वो टूट गया तो बहुत लंबे समय तक वो जुड़ेगा और वो दोबारा ऐसा मजबूत हो पाएगा ये भी नहीं पता। Therefore, it is of primary importance that you are dash of all your words and behavior and ensure that they are worthy of your employees' trust, even while dealing with uncomfortable situation. If you are honest and upfront, it will make things dash for everyone. Easy है, कोई इतना नहीं है। ट्रस्ट की बात करी गई है, ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस की बात करी गई है, और ट्रस्ट अगर एक बार ब्रेक हो जाता है तो वो बिल्डअप नहीं हो सकता, इस बारे में बात करी गई है। These are the options. Now हम one by one start करते हैं। Trust is the basic tenet for all relationship. So building an environment of trust is one of the dash important things one can do. One के लिए क्या होगा? Most, single, extreme, high, crucial. Most क्यों आएगा इसमें? देखिए, most important, the most important, तो यहाँ पर आएगा सबसे जरूरी, the most important things one can do to dash a positive work environment. तो क्या कर सकता है? To believe, to accept, to create, क्या कर सकता है? बना सकता है एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। टू क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, तो यहां पर आ जाएगा हमारा क्रिएट। इट इज फिलॉसफी दैट मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन एवरीथिंग यू एंड योर स्टाफ डज। ट्रस्ट इज अबाउट डूइंग व्हाट यू से यू आर गोइंग टू डू एंड बीइंग हु यू से यू डैश। तो आप क्या कह रहे हो, किससे कह रहे हो और आप क्या करने जा रहे हो? whom you dash, whom you will, whom you are, whom you would, who you are आएगा you are, who you say you are. It is about, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा you are. It is about showing your staff in everything you do that you are reliable, responsible and accountable, and that they can dash on you for consistency, and they can rely on you, they can trust on you, they can rely on you. अब वो आपको कंसिस्टेंसी के ऊपर आप पे निर्भर कर सकते हैं। दे कैन रिले ऑन यू, राइट? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दे कैन रिले ऑन, भरोसा रख सकते हैं। सो लेटिंग देम नो यू डैश द सेम फ्रॉम देम, जो आप उनसे लेटिंग देम नो यू डैश फ्रॉम द सेम फ्रॉम द लेटिंग व्हाट, क्या कर सकते हो आप? एक्सपेक्ट। अब वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। हर वर्ड नहीं होगा, डिमांड्स नहीं होगा, बिलोंग नहीं होगा, आर नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा? एक्सपेक्ट। So letting them know you expect the same from them when your words and behavior are congruent, you dash trust, you build trust. अगर आपके behavior और आपके words congruent हो तो आप क्या करोगे? You foster, you seek, you ask, you collect, you build trust. आपने trust को build कर लिया, right? You build trust. यहाँ पर क्या हो जाएगा? You build trust.
It will take some time for your staff members to learn that you are a person of your word. तो कुछ समय लगेगा उनको समझने के लिए कि आप अपने शब्दों के हैं, यानी जो आप बोल देंगे वही होगा. If they see that you are consistent, you will build trust. But if they see that your words do not match your behavior, their trust in you will be lost. उनका आपके अंदर से भरोसा उठ सकता है. Their trust will be broke, fall, degrade, destroyed. एलिमिनेट, खत्म हो सकता है, डिस्ट्रॉयड हो सकता है. यहाँ पर सही वर्ड होगा डिस्ट्रॉय. तो यहाँ पर हमारा सही विल बी डिस्ट्रॉयड. द अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट ट्रस्ट इज, ऐसा क्या खराब चीज है ट्रस्ट के बारे में, इज दैट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड. ये बहुत लंबा समय होता है बिल्ड करने के लिए. बट इट इज वेरी फ्रिगाइल, ये बहुत फ्रिगाइल है. एंड ब्रेक इजीली, जल्दी टूट जाता है. वंस ब्रोकन इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू रिगेन. अगर एक बार टूट गया तो इसको बहुत लंबा समय चाहिए होता है दोबारा जुड़ने के लिए. एंड इट नेवर बी फुली रिबिल्ड. तो 8 के लिए क्या होगा? इवन, वेरी, एलिब्रेट, मच, इनरमस. इवन, अगर टूट गया उसके बावजूद भी इसको लंबा समय चाहिए जुड़ने के लिए. और इट टेक्स इवन अ लॉन्गर टाइम, और भी ज्यादा समय लेता है, लॉन्गर टाइम टू रिगेन. एंड इट मे नेवर बी फुली रिबिल्ड. और ये दोबारा फुली रिबिल्ड नहीं होता. Therefore, it is primary importance that you are dash of your word of all your words and behavior and ensure they will be worthy of your employees trust. तो इसका मतलब क्या बोला गया? आपको अपने वर्ड्स का रहना है. Cautious, careful, worried, afraid, asking. केयरफुल, अपने वर्ड्स को लेके केयरफुल रहना. जैसा आप बोल रहे हो वैसे ही आप करें, ये बहुत जरूरी है. तभी आपके लोगों का, आपके एम्प्लॉयज का आप पे भरोसा होगा. केयरफुल, राइट. यहाँ पर हो जाएगा हमारा केयरफुल. Now question number 10. Simplest, easier, relay, contrast, wrong. तो यहाँ पर हमें देखना है इसमें से कौन सा सुटेबल होगा. Even while dealing with the comfortable situation, if you are honest and upfront, it will make things easier for everyone और difficult for everyone. तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसा बना सकता है. सिंपलर, ईजियर बना सकता है, चीज़ों को ईजियर बना सकता है जब आप अपफ्रंट हो, सीधे आप मुद्दे की बात करें, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें. तो ये आपके स्टाफ के लिए चीज़ों को ईजी बना देता है. नाउ क्लोज नंबर 7 को अब हम देखते हैं. राइट. Man has always considered himself to be the ruler of his planet. This and that attendant superiority feeling has made him look down other creatures who coexist with human on this earth. The so-called civilized human race has an ill-treated small and large animal species and birds in attempt to prove his. It is common knowledge that number of animals have been for centuries under the dash of conducting scientific experiments or for sports. Till recently, in the dash of scientific experiments, monkeys and frogs have been dashed to dissection. Dissection का मतलब चीर फाड़ करना. And dash in the laboratory. तो यानी बोला गया कि इस प्लेनेट पे इंसान अपने आप को सुपीरियर समझता है और वो उनकी भी परवाह नहीं करता जो उसके साथ इस प्लेनेट पे रहते हैं, यानी अर्थ पे रहते हैं. एनिमल्स, बर्ड्स, वो सबको अपने मतलब के लिए मारता है, यूज करता है. तो सिविलाइज्ड का मतलब है जो सिविलाइज ह्यूमन की बात कर रहे हैं वो इनको सबसे ज्यादा बदतर तरीके से इनके साथ व्यवहार कर रहा है. तो हमारे इस पैसेज में इस बारे में बात की गई है. नाउ सी, अब हमें इसके क्लोज के आंसर्स करने हैं. क्लोज 1 सबसे पहले हमारा शुरू होता है फिल इन द ब्लैंक्स में 1 से. तो प्लेजर, फैक्ट, अचीवमेंट, फोर्स, एरोगेंस. तो किसी लिए वो करता है? मैन हैज ऑलवेज कंसिडर हिमसेल्फ टू बी द रूलर ऑफ दिस प्लेनेट. दिस एरोगेंस, ये उसका जो घमंड है, ये जो एरोगेंस है, एंड अटेंडेंट सुपीरियरिटी फीलिंग हैज मेड हिम लुक डाउन. तो ये इसका क्या है? एरोगेंस. तो एरोगेंस इज द राइट आंसर. ये इसका क्या है? एरोगेंस. लुक डाउन अपॉन with 4 into. look down upon का मतलब क्या होता है? look down upon का मतलब होता है other creatures who coexist with human on this earth. तो वो अपनी superiority उन पर ठोकता है. look down upon other creatures, तो यहाँ पर सही वर्ड हो जाएगा upon. other creatures who coexist with human on this earth. so called civilized human race has dash and ill-treated. has, अब उनके साथ वो क्या करता है? उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, डिवैल्यूड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, अब्यूज्ड कर रहा है. अब्यूज्ड का मतलब उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है. इनलार्ज नहीं होगा, प्रोटेक्ट तो कर ही नहीं रहे, बिल्कुल उल्टा चला जाएगा. डिवैल्यूड भी नहीं करे, क्रिटिसाइज भी नहीं करे, उनका अब्यूज मतलब उनका फायदा उठाया जा रहा है, उनको एक्सटॉर्शन किया जा रहा है यहाँ पर.
abused and ill-treated small and large animal species and birds in attempt to prove his, क्या वो अपना प्रूव करना चाहता है? प्रूव हिज सुप्रीमेसी, नॉट विजडम, सुप्रीमेसी, कि मैं सबसे बड़ा हूं, इस बारे में वो प्रूव करना चाहता है. It is commonly knowledge that dash number of animals have been dash for centuries. It is commonly knowledge. क्या करा गया है इतने number of countless number of animals. तो इसमें सही आएगा countless. ना जाने अनगिनत number of animals को have been killed, used, abused, क्या किया जा सकता है for centuries. तो countless number of animals को क्या करा जा रहा है? टॉर्चर्ड किया जा रहा है. एक्सपोज नहीं कर सकते, ट्रीट, वैनिश नहीं, एक्सटिंक्टली टॉर्चर किया जा रहा है, उनका नुकसान पहुंचाया जा रहा है. टॉर्चर्ड फॉर सेंचुरीज अंडर द डैश ऑफ कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑफ फॉर स्पोर्ट्स. तो यानी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? टॉर्चर कर रहे हैं. अंडर द डैश प्रोजेक्शन, क्रिटिसिज्म, प्रोटेक्स्ट, गेम, स्टडी, प्रीटेक्स्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के नाम पर हम उनको क्या कर रहे हैं? टॉर्चर्ड कर रहे हैं. राइट, यहाँ पर 7th में आएगा प्रीटेक्स्ट. Till recently in the dash of scientific experiment, monkeys and frogs have been dash to dissection and dash in the laboratories. 8th part को देखेंगे. Matter, set, scheme, virtue और name. Scientific नाम के ऊपर monkeys के साथ torture किया गया. Right? Recently in the name of scientific experiments, monkey and frogs have been killed to dissect. या फिर उसको डाइसेक्ट करने के लिए क्या करा जाएगा? देखिए, कन्फाइंड, सब्जेक्टेड, कंडेम्ड, अलाइड, परफॉर्म्ड. सब्जेक्टेड, उनको चुन लिया गया और उनको डाइसेक्शन किया गया. सब्जेक्टेड टू डाइसेक्शन, चीन फाड़ के लिए. एंड डैश इन दी लेबोरेटरीज, और किस में? इन दी लेबोरेटरीज. तो लास्ट 10th में देखेंगे इन दी क्यूरियोलिटी डिफॉर्मेशन स्टडी और विविसेक्शन इन दी लेबोरेटरीज. तो उनका चीर फाड़ करके उनके ऊपर जो क्या कर रहे हैं? अपना स्टडी कर रहे हैं. तो इस तरीके से ये हमारे क्लोज थे. हमने बाकी के क्लोज हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. यहाँ तक आपको क्लोज करने हैं. और देखिए, क्लोज इजी भी होते हैं, थोड़े टफ भी होते हैं. इजी जो आपके कॉन्सेप्ट से मिल जाएगा वो आपको इजी लगेगा, उसको इजीली आप कर पाएंगे, जिसकी वोकैब आपको याद होगी या आप उसको इजीली समझ पाएंगे. लेकिन अब हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्लोज पूछा जाए या इजी पूछा जा सकता है, टफ, तो वो हमें नहीं पता. नोबडी नोज. उसके लिए आपको तैयार रखना है. आप जो मुश्किल से मुश्किल है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. और प्रैक्टिस के लिए क्या करो? आप सिर्फ रीडिंग करें. रीडिंग के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. रीडिंग क्या करना है? रीडिंग आपको टेक्स्ट बुक्स करनी है. 6th, 7th, 8th, 9th, जब इनकी टेक्स्ट बुक खत्म हो जाए तो 10th, 11th, 12th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक. अब ये जब हो जाए तो फिर उसके बाद आप न्यूज़पेपर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. न्यूज़पेपर आप पढ़ें, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएं, उसके अंदर फिर आर्टिकल पढ़ें आप. तो जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो आप इंग्लिश को इजीली एग्जाम में पूरा 100% स्कोर कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में स्कोर नहीं होता है. 100% आप इंग्लिश में इजी स्कोर कर सकते हैं. थैंक यू.